अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकास अवान हूँ और मेरे साथ एहसान मौजूद हैं। सोशल मीडिया का दौर है, वो मजहबी स्कॉलर हों, सहाफ़ी हों, यूट्यूबर्स हों, हर बंदा चाहता है कि सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस को व्यूज़ मिलें। फिर वो मजहबी स्कॉलर ही क्यों ना हों। आजकल भी ऐसा ही चल रहा है। एक मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और सहाफ़ी इमरान रियाज़, आफ्ताब इकबाल के दरमियान एक चपकलिश चल रही है सोशल मीडिया पर। ये क्या मामला है? क्यों ये लोग लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर? क्यों एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं? एहसान, क्या ये सोशल मीडिया का करिश्मा है कि बंदा अब सोचो विचार नहीं करता, बस आता है कि बोल दे और व्यूज़ आ जाएं बस? ये सोशल मीडिया की प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। और ये यानी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ की नहीं है, ठीक है। अच्छा। और ये बाय डिज़ाइन है, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनीज ही ये चाहती हैं कि ऐसा हो ताकि उनको प्रॉफिट मिले। इस पर स्टडीज़ मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। अब इस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो है, देखिए उन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू दिया TCM को, जो कि इस्लामाबाद का एक डिजिटल चैनल है। और उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जो भी उनसे पूछे गए, ठीक है। उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बोला, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी बोला, और PTI के बारे में उन्होंने ये कहा कि जो ये इंटरनेट पर कर रहे हैं फ़ौज के साथ फेक न्यूज़ वगैरह वगैरह तनकीद, मैं इसको डिजिटल दहशतगर्दी ही समझता हूँ। ये उनका कहना था, मैं इससे इतफाक़ नहीं करता, उनका ये कहना था। ठीक है। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया, अरसा गुजर गया, 7-8 महीने गुजर गए। उसके बाद अब दोबारा से उसका एक क्लिप वायरल हो गया, एक यानी ट्वीट अच्छा, ये ट्वीट बात जी, पुरानी है, क्लिप अभी बिल्कुल। वायरल हुआ है? ये बात पुरानी है, उस वक्त की है, ठीक है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तनकीद उस वक्त की या अब की तनकीद, अगर आप समझते हैं बिल्कुल तनकीद करें। ठीक है। 7 महीने बाद ये क्लिप दोबारा से वायरल होना शुरू हुआ। आफ्ताब इकबाल ने, इमरान रियाज़ ख़ान ने और भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। उस वायरल क्लिप के उस ऊपर वायरल जवाब क्लिप दिया। को देख कर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ तनकीद शुरू कर दी, ठीक है। और ये इन तीनों लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। और मैं यानी अब मुख्तलिफ बातें करना चाहूँगा इस हवाले से। देखें, इन्होंने इस तरह से बातें की हैं, इस तरह तनकीद की है जैसे ये PTI के लोग हैं। भाई ये स्पोक्स पर्सन है क्या PTI के? ठीक है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर इस पर बात करता अच्छा लगता है, ठीक है। शहबाज गिल इस पर बात करता अच्छा लगता है कि यार ये इन्होंने PTI के ऊपर तनकीद की है, हम PTI के स्पोक्स पर्सन हैं, हम आपको जवाब देंगे। नहीं, उसने तो इमरान रियाज का नाम लेकर बात नहीं की। नहीं 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 नहीं, शुरू में जो उसने बात की, सब हाँ। जिस बिना पर इमरान रियाज़ खान ने, आफ्ताब इकबाल ने बातें की हैं, हाँ। उस क्लिप में इसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ठीक है। बाद में इमरान रियाज़ खान ने और आफ्ताब इकबाल ने तनकीद की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर, ठीक ठाक तनकीद की। और ये कहा उसको, यानी अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है, उसकी सेंस ये है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। आफ्ताब इकबाल ने भी ये बातें की और इसने इमरान रियाज़ खान ने भी ये बातें की। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने रिबटल दिया। उसने उसमें मुख्तलिफ बातें की। उसने ये कहा कि तुम लोग इस्टेब्लिशमेंट के टाउट रहे हो, तुम लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते रहे हो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे तुम लोग ये क्यों कह रहे हो कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को। उसने ये कहा कि मेरी तो नौकरी इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म करवाई है, ठीक है। और फिर उसने मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए, मुख्तलिफ सवालात उठाए कि आप लोगों के दौर में पीका एक्ट आए तो ठीक है, अब आए तो ख़राब है। एहसान, मजहबी स्कॉलर का मतलब क्या होता है? सर, जो मज़हब के बारे में बात करे, मज़हब की इंटरप्रटेशन करे, मज़हब के हवाले से मज़हब की जूरिस्प्रूडेंस बताए, मज़हब के बारे में, मज़हब को आसान अल्फाज में आप तक पहुँचाए। और अगर अब मजहबी स्कॉलर जो हैं वो सियासी मामलात में उलझना शुरू हो जाएं, तो फिर जो उनका असल काम है वो कौन करेगा? देखिए, मैं 2 बातें कर सकता हूँ इस ज़िम्मे में। पहली बात ये है कि किसी भी शख्स को किसी भी बारे में बात करने की आज़ादी हासिल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है, ठीक है। ये नहीं है कि जी मेरी अगर जर्नलिज़्म की डिग्री है तो मैं पॉलिटिकल साइंस पे बात नहीं कर सकता, ये मेरी जर्नलिज़्म की डिग्री है, ये मैं बायोलॉजी पे बात नहीं कर सकता। अगर मेरे पास इफ़ आई हैव इनफ नॉलेज तो मैं बिल्कुल उस पर बात कर सकता हूँ, ठीक है। आप ये बात करें कि हाँ यार ये बात ठीक की है या गलत की है, इस बात को ना आप देखेंगे जी फ़लाँ बंदे ने ये बात की है, ठीक है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिन जो एक फील्ड में होते हैं लेकिन दूसरी फील्ड में भी वो मतलब उनको नॉलेज होता है, वो बात कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह तो हम कहेंगे जी नवाज शरीफ के पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं, या मरीम नवाज जो है इसने पॉलिटिकल साइंस में MA नहीं किया हुआ तो ये पॉलिटिशियन कैसे। ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है, ठीक है। एक ये बात होगी। दूसरी ये बात हो गई कि ये जो लोग कह रहे हैं कि जी वो तो एक मजहबी स्कॉलर है, वो क्यों सियासत के ऊपर बात कर रहा है। ये अकबर बाजवा साहब ने ये बात की है। इनका असल में एतराज़ ये नहीं है कि वो सियासत के ऊपर बात क्यों कर रहा है, इनका एतराज़ ये है कि ये PTI के ऊपर तनकीद क्यों कर रहा है। अगर यही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यही बातें PTI के हक़ में की होती तब इन्होंने ये नहीं था कहना कि यार ये उनकी डोमेन नहीं है, ये क्यों पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तब इन्होंने कहना था देखें जी इंजीनियर साहब ने ये बातें की हैं, ठीक है। यानी यही इंजीनियर साहब जब इन्होंने इद्दत केस की मुखालफत की तो यही PTI के लोगों ने उनकी चीज़ें शेयर की, PTI के पेजेस से चीज़ें शेयर हुई। यही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जब इमरान खान के ऊपर 1-2 मरतबा तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा, ठीक है, तो इसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वीडियोस बनाई कि ये बिल्कुल फजूल बातें हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं PTI के लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है।
तो हो सकता है उस वक्त वो सही कह रहे हैं और आज दुरुस्त ना कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, हाँ। बिल्कुल ही हो सकता है, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर ये एतराज़ नहीं बनता कि जी ये मजहबी स्कॉलर हैं तो ये बात नहीं कर सकते। भाई मजहबी स्कॉलर है तो आप देखें बात क्या कर रहा है, बात ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, ये मेरा नुक्ता नज़र। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मजहबी स्कॉलर तो हैं और वो हमेशा मज़हब के मुतल्लिक ही बात करते हैं, तबलीग करते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, तो उनको वही नहीं करना चाहिए? देखें वो ये अक्सर ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं यानी कोई पसंद नहीं करता इस तरह की चीज़ों को, लेकिन ये बाबरी मजबूरी करना पड़ता है, करंट अफेयर्स को सोचना पड़ता है, उसके बारे में बात करनी व्यूज़ पड़ती आते हैं है। ना नहीं उस नहीं, पे। इन व्यूज़ का मैं नहीं समझता इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को ऐसा कोई फ़ायदा होगा, ठीक है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, हो सकता हो। उसकी रीज़न ये है कि उनका चैनल मोनेटाइज्ड ही नहीं है, ठीक है, उनको पैसे नहीं आ रहे उससे, तो उनको उन्होंने क्या व्यूज़ करना है। एक बात, और दूसरी बात, वो पहले ही मशहूर तो हैं, ये नहीं है कि वो इन चीज़ों से मशहूर हुए हैं, वो सिर्फ मज़हब के ऊपर बात करने से ही मशहूर हुए थे। इससे हो सकता है वो थोड़े ज़्यादा मशहूर हो जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इस बिना पर कर रहे हैं कि जी मैं मशहूर हो जाऊँ, मशहूर तो वो ऑलरेडी हैं। तो इमरान रियाज जिस तरह उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या आफ्ताब इकबाल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्ड करना ठीक है? अच्छा, मैं देखें ये बहुत तेज़ हैं हमारे जो ये जर्नलिस्ट है ना, इनको जर्नलिस्ट कहें या जो भी मौलवी तेज नहीं है। ठीक है, मौलवी भी तेज़ हैं, ठीक। ठीक है, मौलवी क्या तेज़ नहीं है, इस मुल्क का कौन सा तबका जो तेज़ नहीं है, ठीक है, मौलवी बैलेंस करें ना हाँ, फिर जरा। मैं बात इनकी कर रहा था क्योंकि दोनों ही तेज हैं। आपका सवाल इनके मुतालिक था। इधर से मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की भी एक बात कर लूँ, उससे ये इमरान रियाज खान ने एतराज़ किया कि यार ये जो है ये नवाज शरीफ के बारे में नहीं बोला, ये पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं बोला, ये पीटीआई के बारे में क्यों बोला। तो थोड़ा सा क्रिटिकली सोच भी लेना चाहिए हमें चीज़ों को, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अगर मैंने आपसे सवाल ही पीटीआई के बारे में किया है तो आप जवाब भी पीटीआई के बारे में देंगे ना, ठीक है। अब मैं कहूँ कि यार इसने पीटीआई के बारे में क्यों बोला, भाई किसी दूसरे का मुतलिक सवाल होता मैं दूसरे के मुतलिक जवाब दे देता। आप अगर मुझे कहें कि यार लाहौर हाई कोर्ट में, कितने साल हो गए हैं एहसान आपको जर्नलिज्म के? मैं इस बताता हूँ, साथ साथ चलते हैं ना। मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं। इन 2-2.5 सालों में आपको ये पता तो होगा कि प्लांटेड सवाल भी हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये तो तो फिर क्या गारंटी है कि ये सवाल प्लांटेड नहीं थे? देखिए कोई गारंटी नहीं है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो इस बहस में जा ही नहीं रहा। चलिए, मैं आप ये आगे कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछें कि यार एहसान लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ मिल रहा है नहीं, मैं कहूँ कि यार लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो लाहौर हाई कोर्ट को कोई बंदा कि यार तुमने सिंध हाई कोर्ट के बारे में बात क्यों नहीं की, मैं कहूँ यार नहीं, मुझे ये भी सवाल हो ही सिंध हाई सकता है कोर्ट ना के कि बारे मैं में आपको पहले बताऊं कि मैं ये सवाल करूंगा कि हो लाहौर हाई सकता कोर्ट है, से इंसाफ मिल हो सकता सकता है, लेकिन कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो ना, नहीं? ये तो उसके बारे में भी तो नहीं है information किसके बारे में कि प्लांटेड नहीं था। यार ये कोई बात नहीं है। देखिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्लांटेड क्वेश्चन था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैंने ये साबित करना कि ये प्लांटेड था, ये दूसरे बंदे ने नहीं साबित करना कि यार ये प्लांटेड नहीं था। मैं अब पहले इधर आ जाऊँ ये आफ्ताब इकबाल वगैरह के ऊपर। देखें ये बहुत तेज़ हैं, ये एक टिकट में करते हैं 2-2 मज़े। जब इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाई, इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें बयान की, कुछ चीज़ें ये डिफेंड कर सकते थे वो इन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें जो इनसे डिफेंड नहीं हो पा रही थी, जैसे पीका एक्ट, जैसे ये बयान कि जी आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, अब ये इनसे डिफेंड नहीं हो पा रहा था। तब इन्होंने कहा कि जी ये सवाल आप पीटीआई के लोगों से पूछें, ये आप हमसे ना पूछें। तो भाई फिर आप बाकी चीज़ों के जवाब क्यों दे रहे हैं? एक साइड पे आप स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, कुछ चीज़ों का डिफेंड कर रहे हैं, एक साइड पे आप कह रहे हैं कि नहीं हम जितनी उनकी डोमेन है उसमें ही रह के वो देंगे ना जो तो भाई डोमेन वो तय कर लेना, यानी ये तय डोमेन कर तो लिया उन्होंने मैं कि ये वही हम कह रहा नहीं हूँ। देंगे जो हाँ तो वही फिर वो क्लियर कट बताए ना कि यार हम एक्चुअली हम एक टिकट में 2-2 मज़े करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम डिफेंड कर सकेंगे वो हम डिफेंड करेंगे, जो चीज़ें हमसे नहीं डिफेंड हो सकेंगी हम कहेंगे यार ये तो पीटीआई से पूछें। एक साइड पे वो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं पीटीआई के। भाई आप शुरू में ही कहें कि यार ये जो आप इंजीनियर साहब आपने एतराज़ात उठाए हैं ना, ये पीटीआई वालों को इनका जवाब देना चाहिए। एक साइड पर आपने रिबटल में वीडियोस बनाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, जब उसने रिबटल दिया है फिर आपने कहा यार ये हमसे सवालात ना पूछें, ये पीटीआई से पूछें। भाई आप पहले क्यों स्पोक्स पर्सन बने हैं? पहले ही आपके मिर्ज़ा शहजाद अकबर या शहबाज गिल जैसे लोग इसका जवाब दें। चलें, ये लड़ाई तो एक तरफ है। मैंने पहले शुरू में कहा था कि इनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनको देखने वालों के, तो ये जिस तरह का कंटेंट दे रहे हैं अपने व्यूवर्स को, क्या वो दुरुस्त है? देखें अगेन ये प्रॉब्लम सोशल मीडिया का भी है। मैं नहीं समझता कि हमारा जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है वो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि इमरान रियाज खान साहब सच्ची बातें कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो कोई आपको ख़बर दे रहे हैं। देखें एक जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसमें और आम बंदे में फ़र्क ये होता है कि जर्नलिस्ट के पास इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है देन यू आर नॉट अ गुड जर्नलिस्ट। अगर एक मजहबी स्कॉलर कहे कि इमरान खान को फांसी हो जाएगी तो वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है? अगर ये मजहबी स्कॉलर कहे हाँ। कि फांसी हो जाएगी, हाँ। और अगर ऐसी कोई खबर हो रहा है असल में, हाँ। तो बिल्कुल गलत बात है। तो फिर वो भी तो कर रहे हैं ना। आप उन्होंने कब कहा है? मैं आपको क्लिप सुनवा देता हूँ। क्या क्या इसमें कहा वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसको फांसी लगवा देंगे। नहीं नहीं, मैंने देखें जब तक मैं इस चीज़ को खुद नहीं सुन लेता पूरे सियाको सबाक में, मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता, ठीक है। मैं कुछ राय दे ही नहीं सकता। मैं दोबारा सोशल मीडिया की तरफ आ जाता हूँ।
मैं नहीं समझता कि इमरान रियाज खान साहब कोई बहुत ज़्यादा सच्ची बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं समझता कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वो सिर्फ 2-4 खबरें पढ़ते हैं, उस पर अपने तबसरे झाड़ते हैं और आवाम हमारी सुनती है। अच्छे लोग जो समझदार अकल ये शऊर तजिया करना तो कोई बुरी बिल्कुल, बात नहीं कोई है, आप बुरी- भी तो तजिया ही कर रहे हैं कोई ना। बुरी बात नहीं है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हाँ, कोई तो बुरी वो बात भी नहीं। अपनी राय दे रहे हैं ये उन खबरों के देखिए, ऊपर। ये आप इख्तलाफ कर सकते हैं मुझसे। हाँ। आपने अगर मुझसे मेरी राय पूछी है तो हाँ। मुझे मेरी राय देने का हक तो हासिल है ना। आप बिल्कुल इख्तलाफ करें, हो सकता है मैंने तमाम जो बातें की वो बिल्कुल गलत हो, लेकिन हाँ। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, बहुत से हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, वो भी बहुत सी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो उस तरह से वायरल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अच्छे तरीके से बनाते हैं। वो कहते हैं कि यार हमें भी वो सारे तरीके आते हैं जो इमरान रियाज खान के पास है, लेकिन हम वो उतना बुरा काम नहीं करना चाहते। हम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएटेड नहीं करना चाहते। हम अपने कंज्यूमर को देख के अपना कंटेंट नहीं डिसाइड करना चाहते। हम हकाइक को देख के अपना कंटेंट डिसाइड करना चाहते मसलन कौन से सहाफ़ी हैं? हैं। मैं नाम ले सकता हूँ, बिलाल गौरी साहब हैं एक, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जंग में कॉलम लिखते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स भी हैं उनके। उनको वो व्यूअरशिप नहीं मिलती जो बाकियों को मिलती है। आप आज सर्वे करवा के देख लें, ठीक है, लोग इमरान रियाज खान को जानते होंगे, एजाज सैयद को नहीं जानते होंगे, ठीक है, फ़खर दुरहानी को नहीं जानते होंगे, हालांकि ये लीडिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। आम लोगों से आप पूछ लें, आप और मैं हो सकता है जानते हों, ठीक है, आम लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से झूठ नहीं बोलेंगे, वो उस तरह से प्रोपोगेट नहीं करेंगे फजूल चीज़ों को, वो आपके साथ फैक्ट की बात करेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये वो झूठ बोलते हैं? भाई आप साबित करें ना। इमरान रियाज खान की बातें रिकॉर्ड पे साबित हो चुकी हैं, वीडियोस मौजूद हैं इकरारुल हसन साहब की, जहां पर उन्होंने एक एक चीज़ बाकायदा साबित की है कि यार यहाँ पर तुमने डंडी मारी, यहाँ पर तुमने डंडी मारी, ठीक है। मजीद बता दें। तो वो तो किसी भी जर्नलिस्ट से कोई गलती हो सकती है। गलती हो सकती है, हाँ। गलती हो सकती है, आप माफ़ी मांग सकते हैं। जैसे अगर कोई यानी अब कोई जर्नलिस्ट जो है, अगर कोई खबर देता है और वो गलत हो जाती है तो अखबार में फिर कोरिजेंडम छापा अच्छा, जाता है। ये जो चल रही है, लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे, इसमें अब किसकी जीत है, किसकी हार है, ये मामला कब खत्म होगा? देखें, ये मामला तो नहीं ख़त्म होता और बहुत से मामला ज़रूरी नहीं कि वो ख़त्म हो, ठीक है, वो शुरू होते हैं और फिर डाउन हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, और इस तरह की बहसें कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आपके नज़दीक कौन है इन दोनों में से ठीक कौन है? देखिए, मेरी नज़र में इंजीनियर मोहम्मद अली, देखिए मैंने ये पहले बात की है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बात की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है, मैं उसको ठीक नहीं समझता। लेकिन ओवरऑल जो उसने एतराज़ात उठाए, जो मुकदमा उसने अपना पेश किया कि कल पीटीआई गोद में बैठी हुई थी तब इसको इस्टेब्लिशमेंट ठीक लग रही थी, और इन्हीं सहाफ़ियों को चूँकि एक पेज बरकरार था, इन्हीं सहाफ़ियों की इस्टेब्लिशमेंट ठीक लग रही थी, ठीक है। ये आफ्ताब इकबाल साहब चैनल चलाते रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का, और ये दूसरे भाई साहब ने खुद तस्लीम किया हुआ कि हम इस्टेब्लिशमेंट हमें फाइलें दिखाती रही। तो आफ्ताब इकबाल, इसका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मुकदमा ये था कि यार कल इस्टेब्लिशमेंट ठीक थी पीटीआई के लिए भी और तुम जैसे जर्नलिस्टों के लिए भी। क्यों? क्योंकि वो नहीं, तुम्हारी उस पे तो इमरान रियाज और कह आज चुके हैं खिलाफ कि है। हमसे वो गलती हुई है। हम कब बात की है इमरान रियाज साहब? 1000 मरतबा कह इमरान, चुके हैं। देखिए वो इमरान 1000 मरतबा कह चुके हैं कि अगर मैं उस वक्त नहीं बोला तो मेरी वो गलती थी, मैं तस्लीम करता हूँ। देख, मैं मेरी अर्ज सुन ले। जो इमरान रियाज खान साहब हैं, हाँ। उनको ये चाहिए, अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी तो मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि यार उस वक्त हम बहकावे में आए ये एस्टेब्लिशमेंट। कह चुके हैं भाई, वो हो सकता है वो दिए। कह चुके हैं कि उस वक्त हम मिसिंग पर्सन पर नहीं बोलते थे, हमारी गलती थी। उस वक्त मैं हमने इनकी बातों पे अंधा एतमाद किया, वो हमारी गलती थी। ठीक है, तो फिर ठीक बात है, ये ठीक बात है, मैं इसको गलत नहीं कहता। लेकिन ये कहना आज फिर इनको ये भी चाहिए ना कि ये भी स्टेटमेंट दें कि उस टाइम जो पीटीआई बैठी हुई थी उनकी गोद में, वो बिल्कुल गलत बैठी हुई थी, और आज पीटीआई को कोई इतना हक हासिल नहीं है कि वो कि जी ये इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, क्योंकि 2018 की भी इलेक्शन ये रिग्ड बहस हुए तो थे। चलती रहेगी। अब व्यूअर्स फैसला करेंगे कि इन दोनों में से इमरान रियाज ठीक है या इंजीनियर साहब ठीक हैं। आज की वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।